जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में शहर के गौरव के तहत आज हमारे साथ हैं शहर की फेमस बिजनेस वुमन पूजा ओबरॉय जी। आज हम उनकी सफलताओं के बारे में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो पूजा जी, आप एक राजनीतिक फैमिली से होते हुए और एक आपके फादर जो हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं बहुत फेमस, और उन्हें कई सारी हिट फिल्में भी बनाई। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक बिजनेस वुमन के तौर पे आने का विचार कैसे हुआ आपका? थैंक यू कमल जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हालांकि मैं अपने आप को एक बहुत ही ऐसा नहीं मानती कि मैं आज इंटरव्यू दे सकती हूँ, बट थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स जीनियल स्मार्ट न्यूज़। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं तो बचपन से ही पॉलिटिक्स से निकल कर आई। माय दादाजी वाज लीडर एमएलए, एंड जब मेरी शादी हुई तब वो मिनिस्टर थे। मैं थ्रू आउट उन्होंने अपना जीवन पूरा जनता को ही दिया है बेसिकली। मैं तो कहूँगी वो सोशल वर्कर भी थे, जनसंघ में भी थे, एंड देन बीजेपी में भी रहे पूरे टाइम। ये उनका हार्ड लक रहा कि हाँ जी, एमएलसी रहे। और बस ये उनका मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनका हार्ड लक रहा कि जब बीजेपी बूम पे आई तब मेरे दादाजी नहीं रहे। तो वो बहुत नाम और यश कमा के गए अपने जीवन में। सेम पापा का भी है कि पापा बिज़नेस से होते हुए पापा का शुरू से एक पैशन था कि वो मूवीज़ बनाएँ और सीरीज़ भी बना रहे हैं अब। तो वो देखते-देखते ना मन में था कि, लेकिन दो मेरा इंक्लिनेशन ना पॉलिटिक्स में था और ना ही मूवीज़ में था। बट हाँ, ये था कि नाम कमाना है और बिज़नेस में कैसे नाम कमा सकते हैं? ये सारी दुनिया बिज़नेस कर रही है। तो समहाउ पहले तो बुटीक खोला एंड बुटीक का से हुआ, बट उसके बाद जब एग्ज़िबिशन्स में आई ब्लूम फैशन लाइफ़स्टाइल में, उससे बहुत नाम और यश प्राप्त हुआ। थैंक्स टू आगरा वो रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए। मेरा भाई तो मुझे कहता ही है कि तू पेस्ट्री है। आगरा की तो ऐसा वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे आगरा में बहुत है। बट हाँ, लेकिन थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने वो रिकॉग्नाइजेशन दिया। अगर आज वो नहीं देते तो नहीं मिलता। तो इसलिए सिर्फ मेरा तो बहुत ही माइन्यूट सा से हो गया, लेकिन लोगों ने जाना और पहचाना ब्लूम के नाम से, अब सिंड्रेला बाई पूजा के नाम से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने बिजनेस की शुरुआत किस तरह से की? बिज़नेस करने का मन शुरू से बहुत था, बट पहले तो शादी के बाद, मैंने शादी के जस्ट बाद भी खोला था, बट समहाउ मेरी प्रेग्नेंसीज़ में इश्यूज़ आए तो मुझे समहाउ वाइंड अप करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो एक खालीपन का एहसास हुआ कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कुछ करने को ही नहीं है, कुछ काम, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग किया ही हुआ था। तो फिर मन में इच्छा हुई तो अपने हस्बैंड को बोला। तो पहले तो मैंने एग्ज़िबिशन्स अपना बनाती थी और बेचती थी, और मैंने बेड कवर से शुरू किया बेसिकली। सूट से नहीं शुरू किया कि बेड कवर्स डिज़ाइन करें, फिर मैंने इंटीरियर्स करा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप इंटीरियर्स करो, मेरा बिज़नेस जॉइन करो। फिर 1 साल मैंने उनके साथ भी काम किया, बट एक सैटिस्फैक्शन होता है ना काम में, वो नहीं मिल रहा था। क्रेविंग थी कि यार अपना कुछ करना है, अपना ही करना है, अपना नाम से करना है। तो फिर अपना बुटीक खोला मैंने। अब तो 10 इयर्स हो गए हैं। तो मैंने शुरू तो फिर भी बेड कवर्स और शो पीसेस और इन सब से करा। फिर अगेन लगा क्रिएटिविटी किल हो रही है, कुछ अपना नहीं बना पा रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है काम में। तो फिर अपना काम शुरू करा और धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए। बहुत छोटे से शुरू किया था, एक ही टेलर से शुरू किया, फिर हैंड एम्ब्रॉयडर बढ़ाए, फिर धीरे-धीरे काम बढ़ा, तो ऐसे-ऐसे बढ़ता चला गया। आप अपने यहाँ की विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताएँ? ज़रूर। मेरे बुटीक का नाम सिंड्रेला बाय पूजा है। मैं अपने भी कपड़े यहाँ पे डिज़ाइन करती हूँ अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, और लोगों के भी सोचती हूँ लोगों के बारे में। प्लस हम कस्टमाइज़ेशन भी करते हैं, मतलब जब हमारे पास लोग आते हैं, उनकी क्या चॉइस है, उनका किस टाइप का फंक्शन है, कौन-सी कलर स्कीम्स पे वो वर्क करना चाहते हैं, वो भी बहुत ध्यान, और हम अपने आइडियाज़ भी उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्लीज़, अगर वो मान जाते हैं, क्योंकि सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप फ़ोर्स नहीं कर सकते, बट हम भी अपना सजेशन देते हैं कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाइए, तो आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। पर ज़्यादातर लोग मानते हैं। जो नए आते हैं ना, उनको थोड़ा-सा फ़ेथ करने में मुश्किल होती है, बट टाइमली देन दे स्टार्ट कि नहीं, ये जो आइडिया दे रहे हैं या जो ये कांसेप्ट बता रहे हैं, इस पे हमें वर्क करना है और हमें इस पे ही आगे जाना है। आजकल युवाओं में फैशन का बहुत क्रेज़ होता है और फैशन के लिए वो नए-नए आइडियाज़ देखते रहते हैं। तो आजकल ट्रेंड में युवाओं के लिए क्या चीज़ है, थोड़ा-सा उनको गाइड करें, क्या उनके लिए सूट करता है? देखिए, ट्रेंड तो बहुत आजकल आए दिन बदलते हैं। 15 दिन में ट्रेंड बदल जाते हैं। पहले क्या होता था, आपको अगर ध्यान देंगे तो सॉन्ग भी आता था तो सालों वही सॉन्ग हिट रहता था। अब तो ट्रेंडिंग भी वीक में बदलने लग गई है, तो डिज़ाइन का क्या ही बोले, और कपड़ों का ट्रेंड तो बहुत हो गया है। बट बेसिकली आपको ये देखना होता है कि कौन-सा मौसम चल रहा है। आप बेसिकली किस ओकेज़न के लिए ड्रेस लेने जा रहे हैं।
तो ओकेजन क्या है, अगर जैसे मैरिज ओकेजन है या आप समर्स का कलेक्शन अपना नया करना चाह रहे हैं या बर्थडे पार्टी के लिए देख रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। फिर बहुत चीजें होती हैं इसमें, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या बोल रही है, आपको कितने बजट में अपना काम करना है। फिर आपकी पर्सनल, आपका फिजिक कैसा है, आप पतले हैं या हेल्दियर साइड में है, आपकी आर्म्स मोटे हैं या आपका अपर बॉडी वीक है या नीचे का है, जैसा भी है, तो उस हिसाब से अगर आप वर्क करेंगे तो आई थिंक आपका आउटपुट ओवरऑल बहुत अच्छा आएगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बाल लंबे हैं, बाल छोटे हैं, हाइट छोटी है, हाइट बड़ी है, उस हिसाब से आपको अपनी ड्रेस का चॉइस करना चाहिए, तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। आपके परिवार राजनीति से भी जुड़ा हुए हैं, फ़िल्म लाइन से प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हुए हैं और तो आपने एक अलग लाइन चुनी है, तो इस सफलता के लिए आप किन लोगों को अपनी लाइफ़ में मानते हैं कि श्रेय देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे गुरुजी का है, जिन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया, मुझे इतने अच्छे परिवार में भेजा जो हर वक़्त मेरे साथ खड़े रहे। मतलब फुल ऑन सपोर्ट था उनका। और लाइमलाइट में तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ़ लाइमलाइट में ही हूँ, अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, ये तो फॉर श्योर है। माय क्रेडिट गोज़ टू माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माय हस्बैंड, माय बच्चास, माय ब्यूटीफुल 2 डॉटर्स एंड माय मदर फादर। दे वर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड टू मी। ऑलवेज स्टैंडिंग, कभी कोई दिक्कत आ गई तो सुन रहे हैं, और यही हर वक्त एक बड़ों का क्या होता है कि अरे हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तो हो जाता है और वाकई हो भी जाता है। तो मतलब बेसिकली दे आर ऑलवेज एट बैक ऑफ मी, एट साइड ऑफ मी, सो आई एम हियर टुडे। आप अपने यहाँ जब भी कोई नया डिज़ाइन लॉन्च करते हैं, तब विशेष तौर पर आप किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं? उस वक्त हम ये देखते हैं कि कैसा मौसम चल रहा है, हमें कौन सा कलेक्शन बनाना है। जैसे अब समर्स आ रहे हैं, तो अब कौन सा फैब्रिक मार्केट में नया है, हमें उसके लिए स्टडी करना पड़ता है कि फ्लोरल ज़्यादा आ रहा है, लिनन है, कॉटन है। तो बेसिकली मार्केट में इस वक्त ट्रेंडिंग में कौन सा नया फैब्रिक आया है, उस हिसाब से हमें डिजाइनिंग पे वर्क करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे आप देखिए अब समर्स जा रहा है, तो उसके बाद उसके बाद जैसे राखी का टाइम आता है, तो फिर हमें फेस्टिविटीज के हिसाब से राखी पे हमने देखा है कि लोग ना बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन खरीदते, उन्हें गिफ्टिंग करनी होती है, तो वी वर्क अकॉर्डिंगली दैट। फिर दिवाली आ जाती है, फिर दिवाली पे आपको मोर ऑफ ब्लिंग, ब्राइट कलर्स, एम्ब्रॉयडरीज, और रोज कुछ ना कुछ कार्ड पार्टीज चल रही हैं, दिवाली पार्टीज चल रही हैं, तो सबको नए कपड़े चाहिए, वेस्टर्न भी चाहिए, इंडियन भी चाहिए। दिवाली के टाइम पे मोर ऑफ इंडियन ज्यादा चलता है, इंडो वेस्टर्न ज्यादा चलता है। इन दिनों आपका वेस्टर्न कॉट सेट्स ये ज्यादा चलते हैं। फिर वेडिंग सीजन फट जंप करता है। वेडिंग सीजन पे फिर अगेन हम कलरफुल पूरा वो कर रहे हैं, लहंगास बना रहे हैं, ड्रेसेस बना रहे हैं। फिर हमारी अगेन विंटर्स आ जाती है, तो फिर विंटर्स में भी हम लोग डिफरेंट टाइप के कपड़े, जैकेट्स बनाते हैं, वार्म शर्ट्स बनाते हैं, वार्म नाइट सूट्स बनाते हैं, क्योंकि विंटर्स में उस टाइप का काम हमें ढूंढना पड़ता है। हाँ, मेरा संग क्या है कि अब मैं धीरे धीरे मेंस कलेक्शन में भी आ गई हूँ। मैंने स्टार्टिंग तो अपने हस्बैंड से की थी, अपने हस्बैंड्स की जैकेट्स बनाई, वार्म और कॉटन की जैकेट्स बनाई, तो लोगों को पसंद आने लगी व्हेन ही स्टार्टेड वेयरिंग दोस शर्ट्स एंड वो। तो फिर अब धीरे धीरे एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स बना के दुबई भेजी। तो धीरे धीरे अब मैं, मतलब अब बेसिकली डिजाइनर, नॉट रेगुलर, बट हाँ किसी की चॉइस का पर्सनली कस्टमाइज मैं करती हूँ मेंस वेयर भी। हर तरीके के खरीदार होते हैं, मतलब कुछ बहुत हाई क्लास जैसे वो चाहते हैं कुछ वो, तो आप इसको बजट के हिसाब से ध्यान में रख के कैसे डिजाइन करते हैं कि जैसे सबके बजट में वो चीज़ फिट हो जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसमें बेसिकली जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो हम उनसे सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। ऐसा मैंने आपको बोला ना कि अच्छी ड्रेस भी 3,000 में भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर वो होता है कि आपको कपड़ा थोड़ा-सा उसमें लेना पड़ता है, एम्ब्रॉयडरीज़ मशीन में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि हैंड एम्ब्रॉयडरीज़ तो एनीवेज़ एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें वर्कमैनशिप ज़्यादा हार्ड होती है, तो ये चीज़ का फ़र्क है। क्योंकि रेडीमेड भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत लोगों को ना रेडीमेड समझ नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो हर जगह मिल जाएगा, मेरे जैसा मुझे एक्सक्लूसिव पहनना है, तो फिर वो आते ही हैं। तो बजट के हिसाब से हम उसको वर्किंग कर लेते हैं, उसमें कपड़े को थोड़ा-सा क्वालिटी वाइज़ बदल लेते हैं, क्योंकि कितनी कोई लोग होते हैं हमें तो एक ही बार पहननी है। अब हल्दी का फंक्शन है, थीम है, येलो है, पिंक है, कि हमने तो एक ही बार पहननी है, पहननी ही नहीं है। तो नेचुरली फिर आप नेट पे जाओगे, थोड़ा-सा कपड़े को आप मशीन एम्ब्रॉयडरीज़ पे ट्रांसफर कर दोगे, कलर से प्ले कर लोगे, कट्स पे प्ले कर लोगे कि उनका बजट में हम फिट इन हो जाए। जो भी लेडीज़ डिज़ाइनर ड्रेस खरीदते हैं, उनको अगर कहीं से भी वो खरीदारी करते हैं, तो उनको विशेष तौर पर किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा-सा ये जागरूकता के लिए थोड़ा बताएँ। बिल्कुल। देखिए, मैंने ये ज़रूर बोलूँगी कि सिर्फ़ ड्रेस आपको नहीं बदल सकती। पहले तो आप इनसाइड आउटसाइड कैसे हो, आपका ऑरा कैसा है, आपका क्या है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हो तो आप पे कोई कपड़ा फबेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको बहुत अच्छे से अगर कैरी करेंगे, तो वो भी मैटर करता है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपका फिगर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, अगेन आपकी हाइट कैसी है, आप उस हिसाब से कपड़ा चॉइस करिए। पहली चीज़, अपनी पॉकेट्स को देखते हुए कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। सेकेंडली, आप उसको एक्सेसराइज़ कैसे कर रहे हैं अपने कॉस्ट्यूम को। आप कैसे उसके संग इयररिंग्स ऑप्ट करते हैं, कैसी आप ज्वेलरी ऑप्ट कर रहे हैं, आप उसके संग कैसी बैंगल्स ले रहे हैं, एंड आपका हेयर डू कैसा है, आपने उसके संग मेकअप कैसा किया है, अपने फुटवेयर्स कौन से ऑप्ट किया है। क्योंकि सिर्फ ड्रेस नहीं बदलेगी आपको, ओवरऑल आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो जब जा रहे हो घर से, क्या कॉन्फिडेंस के संग जा रहे हो। आप 500 का भी ड्रेस पहन के कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैंने जो पहना है बहुत अच्छा है, आई एम लुकिंग गुड, मेरा हेयर अच्छा है, मैंने ज्वेलरी बहुत अच्छे से, आई एम लुकिंग दी परफेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको बूस्टिंग देता है। और ये जो कि आपको कैसे एक्सरसाइज करना है, आपको कैसे अपने हेयर डू, इस वक्त तो मैंने कहा आपके हाथ में मुट्ठी है, पूरा संसार है। आप उससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हो कि अगर आपने फ्लोई ड्रेस पहनी है तो कैसा आपने पहना है, डीप नेक लाइन पहननी है तो कौन से इयररिंग्स पहनने हैं, हेयर्स कैसे रखने हैं। तो ये चीजें इजी है अगर आप अपने पे वर्किंग करना चाहते हो तो। नेचुरली जहाँ चाह वहां रहा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको है ये चाह कि मैं कैसी लगूं, मैं अच्छी लगूं, तो ये महंगा सस्ता कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि आपकी जिस पॉकेट में आप उसमें भी दी बेस्ट लग सकते हो। अ, अभी कुछ दिनों में आपके कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं और हर बार आप कुछ नया करते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ नया लाते हैं। तो इस बार आप जो प्रोग्राम है उसमें क्या नया आप लोगों के लिए ला रहे हैं? हाँ कमल जी, हमारी एग्जीबिशन है ब्लूम फैशन लाइफस्टाइल जो 5-6 अप्रैल को है हॉलीडे इन में। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम देयर। आपको लेटेस्ट समर कलेक्शन मिलेगा। वी हैड 60 स्टॉल्स विद अस, जिसमें आपको कहते हैं ना टो टू ऊपर से लेके नीचे तक, सुई से लेके सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होली के बाद ही है, तो जब तक हमारी विंटर्स चली रही है, मौसम अभी बहुत अच्छा है, तो समर्स कलेक्शन हमारी एग्जीबिशन से ही ले। और उसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा जो मेन होता है कि हम हर जगह के हर कोने से बंदे को लेकर आते हैं। मतलब आपके हमारे पास हर जगह से होगा, दिल्ली से भी 10 लोग होंगे टोटल, और मुरादाबाद से भी हमारे पास वेस्टर्न कलेक्शन के 2-3 लोग बहुत अच्छे आते हैं। आसपास से लखनऊ से लखनवीज मिलेंगे अब, क्योंकि ट्रेंड मौसम आ रहा है अब लखनवीज का। तो आपको ओवरऑल वहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर आपको एक अपना वार्डरोब, नया वार्डरोब क्रिएट करना है समर्स के लिए, तो इट्स जस्ट वन स्टॉप प्लेस ब्लूम। यू कैन जस्ट कम एंड हैव एवरीथिंग ओवर देयर। और ऐसा नहीं है, मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी एग्जीबिशन से भी सीखते हैं। हमें हर अपनी एक एग्जीबिशन, हमारा हर एक कस्टमर हमें रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वहां से भी हम भी ट्रेंड ऑप्ट करते हैं कि क्या लेटेस्ट आया है। और 60 स्टॉल में से आप विश्वास करिए कि कोई भी रेपिटेशन नहीं होता है। आप सोचिए कितनी क्रिएटिविटी है हमारे संसार में। तो एवरीबॉडी इज रियली एक्सलेंट एंड आई शुड से कि आप विजिट करिए 5-6 अप्रैल को, आपको मजा आ जाएगा। आप एक फेमस डिजाइनर और फेमस एक पर्सनैलिटी होने के नाते जो न्यू डिजाइनर्स आ रहे हैं मार्केट में और वो अपना कलेक्शन लॉन्च करना चाह रहे हैं या अपना कुछ भी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, बडिंग डिजाइनर्स रोज हमारे नए-नए निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छे और बड़े प्यारे बच्चे निकल रहे हैं। हमारी एग्जीबिशंस में जनरली हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम बडिंग डिजाइनर्स को अपॉर्चुनिटी दें। हाँ, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, हालाँकि मैं भी रोज़ ही सीख रही हूँ, मैं ऐसे बोलूँ, उनसे भी सीखने को मिलता है, बट अगर मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो ट्रेंड फ़ॉलो करो, कि जो हमारे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, वो क्या निकाल रहे हैं, और बेसिकली आपका दिल क्या कह रहा है, कि मैं क्या क्रिएट करूँ, मेरा क्या कांसेप्ट है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मज़ा तभी आता है। क्या होता है जब अब हम कमर्शियल हो गए हैं थोड़े, हम बिज़नेस में घुस गए हैं, तो अब क्या होता है हम कस्टमर की ज़्यादा सुनते हैं, कि यार ये कह रहा है चलो इसकी सुनो, कि ठीक है मतलब सुन, कस्टमर तो वैसे ही भगवान बट हाँ एक कस्टमर भगवान होता है। लेकिन जब इनिशियली हमने काम शुरू किया था ना, तो हम अपनी सुनते थे, नहीं नहीं मुझे यही बनाना है, मैं तो यही बेचूंगी बना के। लेकिन जो मजा उसमें था ना, वो मजा अभी नहीं आता है हमको। तो आई विल से कि अपने दिल की सुनो। आप सुबह उठो, आपको आज क्या क्रिएट करने का मन करे। कितनी बार आप ना इवन पत्तों से भी सीख लेते हो, यार चलो ये
क्रिएट करते हैं, इसको इसको कंबाइंड करते हैं, तो वो मजा नहीं खत्म होना चाहिए बेसिकली। और फिर नेचुरली ट्रेंड तो फॉलो करना पड़ता है कि विच कलर इज मूविंग आउट, विच कंसेप्ट, जैसे कि अभी अब आपने देखा है कि कॉर्ड्स चल रहे हैं, कंफर्ट वेयर चल रहा है इस वक्त। पहले सूट ही सूट पहने जाते थे, अब ऑल ऑफ सडन नाइट सूट को हमने नाम दे दिया कॉर्ड्स। द रीजन इज क्योंकि हर बंदे को कंफर्ट चाहिए, गर्मी हमारे यहाँ इतनी पड़ती है तो लगता है लूज कपड़े पहनने हैं, इजी है, तो वो इतने ट्रेंडिंग हो गए अब हमारे यहाँ कॉर्ड्स। इस वक्त ट्रेंड मतलब लास्ट 2-3 ईयर से आप देखिए कॉर्ड्स ही कॉर्ड्स, इवन सूट्स को भी दुपट्टे को हटा के उनको कॉर्ड्स में ही वो कर लिया है। तो इट इज अ ट्रेंड, तो इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है आपको उसके संग फ्लो में बहना होता है, लेकिन उसमें अपना क्या एड ऑन कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं जो जो लोग सोच रहे हैं कि हम फैशन इंडस्ट्रीज में हम काम करें आगे, तो जो करना चाह रहे हैं उनके लिए आप कुछ बताएं जिससे कि उनको आगे कुछ करियर में कहाँ तक किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। करियर तो नॉन स्टॉप है जब तक आप डेथ बेड पे नहीं लेटते हो। तो ये कोई बच्चों को, ये कितनी बार गर्ल्स के संग इश्यूज आते हैं कि शादी होगी अब कैसे करेंगे, तो मैं अपने ड्रीम्स को नहीं मारना चाहिए, सपने रोज देखो, जिस दिन फुलफिल होने का रास्ता मिले उस दिन कर दो। क्योंकि किसी के लिए इजी रहता है, किसी की जर्नी इजी होती है, किसी की जर्नी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट है तब भी उसको इजी बनाओ, और इजी है तो उसे और डिफिकल्ट बनाओ, क्रेविंग करो, क्योंकि कंपटीशन की मार्केट है। अपनी क्रिएटिविटी को मार्केट में पहचान दिलाने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, एक डेवलप करने के लिए, एक अपना नाम डेवलप करने के लिए, इट टेक्स टाइम। तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा अभी काम खोला ना, घबराई ना, कुछ नहीं होता, 1 साल ते सिर्फ बिजनेस पैसा खांदा है, उसके बाद तेन कुछ मिलेगा। तो मतलब मेरे दादाजी ने मुझे, आज भी मेरे पास वो 100 रुपीज है जो मेरी उस पे पहली बार ओपनिंग पे आए थे तो उन्होंने मुझे दिए थे। आई रिमेम्बर हिम। बस ये है कि वो उन्होंने मुझे यही आशीर्वाद दिया कि हारना नहीं है। कितनी बार ऐसा होता था कि 1 महीना कस्टमर ही नहीं आता था स्टार्टिंग में, हम बैठे हैं कि आपको अर्निंग ही नहीं मिली, अब लॉस में, लेकिन एक हो गए ना फैमिली सपोर्ट कि वो अरे कुछ तू करती रहे, तुझे क्या जरूरत है पैसों की, तू क्यों सोच रही है। तो बेसिकली वो एक सपोर्ट होती है फैमिली की, आपको हारना नहीं है, ड्रीम्स देखने, हाई ड्रीम्स देखो, सपने देखने चाहिए, तभी वो आपको एक पुश देते हैं आगे बढ़ने के लिए। आजकल मार्केट में ऑनलाइन मार्केट बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन भी आप कुछ करते हैं, और ऑनलाइन के बारे में जो खरीदारी करते हैं उनको थोड़ा सा बताएं। ये हर तरीके के लोग हैं, बहुत वास्ट मार्केट होगी है हमारी। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि आप बस ये है कि आप किस सोर्स से ले रहे हो, रिलायबल सोर्स होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है खरीदते खरीदते पता चल जाता है कि कब धोखा हो रहा है, कब सही है। तो बहुत अच्छी अच्छी साइट्स भी हैं जो आपको, अब तो एनीवे सारे डिजाइनर्स अब ऑनलाइन पोर्टल पे भी आ गए। आई विल से, क्योंकि मेरा भी, मुझे इससे बहुत एड ऑन बेनिफिट मिला। मेरा ऑस्ट्रेलिया माल जाता है, दुबई जाता है, इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका में रहती हैं, मुझसे सामान बनवाती हैं, तो हम लोग वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं, वीडियो कॉल पे ही पूरा सामान दिखाते हैं। अलग अभी अपेरेंटली कुछ टाइम से तो हमने अपने टेलर को उनको मेजरमेंट लेना सिखाया कि आप ऐसे मेजरमेंट लेके हमें भेजो तो हम कर देंगे, एंड इट गुड। मतलब हमें बस थोड़ा सा ये एफर्ट्स पे ध्यान देते कि हम उसमें सीम लाइंस थोड़ी 3-4 एक्स्ट्रा मारते कि उन्हें वहां पे, क्योंकि वहां कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो हमें भी बहुत बेनिफिट हुआ है इस चीज से, मतलब और बिजनेस बढ़ा है। आप मतलब ओवरसीज जा पाए हो, नहीं तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आप अपने दायरा ही हमारा बहुत छोटा था, अब दायरा की कोई लिमिट ही नहीं रही है। इट इज जस्ट कि आप कितना उसमें से खींच सकते हो, बस खींच लो, एक छोटे से उसमें बिल्कुल। एंड मार्केटिंग बहुत मैटर करती है कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, मार्केट में अपने आप को कैसे दिखा रहे हो, क्योंकि आजकल तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली तो मार्केटिंग का बहुत बहुत बड़ा रोल हो गया है कि आपने ब्रांड कॉन्शियस तो लोग हैं, बट आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे डेवलप की है, और वो धीरे धीरे डेवलप होती है, रातों रात हो ही नहीं सकती। प्लस उसमें आप क्या डिलीवरीज दे रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका जो काम आप दे रहे हो वो जेन्युइनली सही है या नहीं है। आप कपड़ा जो कह के दे रहे हो, जितने का दे रहे हो, वो वैल्यू करता है या नहीं करता। तो आपका एक फेथ डेवलप हो जाता है कस्टमर के साथ। तो फिर वो जब फेथ डेवलप हो जाता है तो फिर आपको काम मिलता ही चला जाता है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो आई वोंट थिंक कि आई एम दैट इम्पोर्टेंट कि मैं इंटरव्यू दूं, बट थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू जीनियल स्मार्ट न्यूज।